हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये है फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया, यानी कि भारत आने वाले विदेशी यात्री। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदेशी यात्री का नाम क्या है, उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, किस राजा के राज्यकाल में वो आए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ज़्यादा बात ना करता हुआ सबसे पहले बात करेंगे मेगास्थनीज की, जो कि ग्रीस से आए थे, यूनान से आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके समय पर आए थे। अगर आपको वंश और उनके संस्थापक पर वीडियो चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगी आपको। मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका, ये भी याद होना चाहिए, अभी मैं याद करा दूंगा आपको। और ये मेगास्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे, यानी कि राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये राजदूत आए थे भारत में, उन्हीं के द्वारा ये भेजे गए थे मेगास्थनीज। तो याद करा दूं। अब बात है, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दी है, इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं। वैसे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वो मोर है। इंडिया में मोर, ट्रिक बनाई है मैंने, इंडिया में मोर। ठीक है, तो इंडिया में मोर को अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया से आपको इस बुक का नाम ध्यान आएगा इंडिका, में से आपको इन यात्री का नाम ध्यान आएगा मेगास्थनीज, और मोर से आपको इस राजा का नाम ध्यान आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ध्यान आएगा, जिसके काल में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, तीनों नाम याद हो गए आपको, कि बुक का नाम भी याद हो जाएगा, यात्री का नाम भी, और जो राजा थे उनका नाम भी आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डायमचस की बात करें। ये भी ग्रीस से थे, यूनान से थे। ये बिंदुसार के समय पर आए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ठीक है, और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए, डायमचस, ठीक है, तो डाइमा में एक शब्द आ रहा है दाइमा। दाइमा बोल देते हैं ना, दादी माँ को दाइमा बोल देते हैं। आपको बताइए, बूढ़े लोगों की आंखों में हो जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, तो बिंदुसार में एक शब्द आ रहा है बिंद। ठीक है, और दाई माँ के आंखों में क्या है, मोतियाबिंद है। ठीक है, तो बस आपने रिलेट कराना है कि दाई माँ की आंखों में मोतियाबिंद है। बिंद से आपको बिंदुसार ध्यान आएगा और डाइमचे से आपको दाई माँ से रिलेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। बात करें डायोनाइसिस की, जो कि ग्रीस से थे, यूनान से थे, ये तीनों ही मैंने आपको बताए। ये सम्राट अशोक, जो बिंदुसार के बेटे थे, उनके समय पर आए थे। याद करा दूं, डायोनाइसिस। ठीक है, इससे एक शब्द बन रहा है डायन। ठीक है, अब इस इमेज को देखिए आप, कि ये जो डायन है इसको क्या लगा है, शॉक लगा है, इसको करंट लगा है। देखिए यहाँ पे इसको शॉक लगा है। ठीक है, तो डायन को लगा शॉक, बस ये ध्यान रखिए। शॉक से बनेगा आपका अशोक, सम्राट अशोक, और डायन से बनेगा डायोनाइसिस। ठीक है, तो ये जो यात्री थे ये सम्राट अशोक के समय पर आए थे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है फाहियान। ये चाइनीज़ थे, चाइनीज़ यात्री थे। ये चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु थे, और इन्होंने कुछ साल नालंदा विश्वविद्यालय में भी ज्ञान प्राप्ति करी। ये लेखक भी थे, और ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, उनके समय पर। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी द ट्रैवल्स ऑफ फाहियान। ठीक है, तो सीधा नाम आ रहा है, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसको मैं याद करा देता हूँ कि देखिए, चंद्रगुप्त में एक शब्द आ रहा है चंद्र यानी कि चंद्रमा, और फाहियान में एक शब्द आ रहा है यान। तो आपने चंद्रयान याद कर लेना बस। ठीक है, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 थे ना, तो चंद्रयान। अब नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ये भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी कि चाइना से आए हुए बुद्धिस्ट भिक्षु थे। ये हर्षवर्धन के समय पर आए थे, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ है। ठीक है, अब इस इमेज को देखिए, आपको बताइए हरियाणा में होता है सांग। ठीक है, और लोग इसे हर्षोल्लास से देखते हैं, इस पर धन भी लुटाते हैं, यानी कि पैसे लुटाते हैं। ठीक है, तो सांग को आप अगर धन से रिलेट कराएंगे, यानी कि पैसों से, सांग एक तरह का ये डांस फॉर्म है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इससे भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें लोग पैसे भी लुटाते हैं और हर्ष से देखते हैं, खुशी से देखते हैं, हर्षोल्लास से देखते हैं। तो हर्षवर्धन को आप सांग से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बुक आपको ध्यान में रखनी है। और अल मसूदी की बात करें, इराकी ट्रैवलर थे ये, और ये आए थे महिपाल के समय पर। ठीक है, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था मुरज उल दहाब। ठीक है, तो याद करने के लिए आपने यहाँ पे देख लिया होगा MS धोनी। ठीक है, जिनको MSD भी बोला जाता है, MSD बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो MSD को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका समझ आएगा मसूदी। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा शब्द जो है मसूदी से रिलेट करता है, मसूदी यानी कि MSD, ऐसे याद कर लीजिए। और आपको बताइए महिपाल, महिपाल में एक शब्द आ रहा है मही, तो MSD का नाम जो है महेंद्र सिंह धोनी, तो मही, महेंद्र,
ठीक है। MSD को आप अगर मही से रिलेट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मसूदी जो है महिपाल के समय पर आए थे। MSD को आप मही से रिलेट कराइए। महेंद्र को मही भी बोला जाता है ना, महेंद्र सिंह धोनी को, तो ऐसे रिलेट करा सकते हैं हम। बुक आपने ध्यान करनी है, देखिए तीनों का नाम M से है, ठीक है। अल मसूदी, महिपाल और बुक का नाम भी मुराजल दाब। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको सिंपल लगे वैसे आप याद करिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अल बिरूनी, जो ईरानी ट्रैवलर थे। ये महमूद गजनवी के समय पर आए थे, यानी कि महमूद गजनी के समय पर आए थे। तहकीक हिंद इनके द्वारा लिखी हुई किताब है, किताबुल हिंद भी उसे कहा गया है। और इसको याद करने का तरीका बता दूं, इस इमेज को देखिए, एक गजनी मूवी आई थी, उसका विलन था गजनी है, ठीक है। तो याद करने का तरीका सिंपल सा है कि गजनी को बिरयानी पसंद है। ये फोटो में आप देखिए बिरयानी है ये, तो गजनी को बिरयानी पसंद है। बिरयानी से आप रिलेट कराएंगे बिरूनी, ठीक है, थोड़ा बहुत सेम है। और गजनी तो आपको बताइए महमूद गजनी से रिलेट करा सकते हैं आप, ठीक है। गजनी को बिरयानी पसंद है, बस ये याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि महमूद गजनी के समय पर आए थे अल बिरूनी, जो कि ईरानी ट्रैवलर थे, ठीक है। और आपको पता है हिंदी फिल्म है गजनी, तो तहकीक हिंद को आप हिंदी फिल्म से रिलेट करा सकते हैं, जिससे आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्को पोलो, जो कि इटली से थे। ये आए थे पांड्या डायनेस्टी के समय पर एट कयाल पोर्ट। कयाल जो है एक बंदरगाह है केरल में, जहाँ पर ये पहली बार आए थे। मार्को पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है मार्को पोलो भारत 2 बार आए थे, ठीक है। पहली बार आए थे पांड्या डायनेस्टी के समय पर, ठीक है। पांड्या जो वंश है उनके समय पर आए थे, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए कि वरांगल, एक जगह है वरांगल तेलंगाना में, काकतिया डायनेस्टी की रानी थी रुद्रमा देवी, उनके पास भी ये गए थे, ठीक है। उनके पास ये दूसरे समय पर गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि किस राजा या रानी के पास मार्को पोलो गए थे, तो रुद्रमा देवी पूछ लिया जाएगा। काकतिया किंगडम की थी वो, तो रुद्रमा देवी, ठीक है। वरना आपको बताना है कि वो पहली बारी पांड्या डायनेस्टी के समय पर आए थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब याद करा देता हूँ आपको। तो देखिए ये है हार्दिक पांड्या, और इन्होंने खरीदी पोलो कार, ठीक है। एक कार आती है ना पोलो, तो पांड्या को आप पोलो से ऐसे रिलेट कराइए कि हार्दिक पांड्या ने पोलो खरीदी, ठीक है। तो मार्को पोलो आपको पोलो कार से रिलेट हो जाएंगे, और पांड्या डायनेस्टी आपको हार्दिक पांड्या से याद हो जाएगी। सिंपली इस इमेज को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये दोनों शब्द जो हैं, दोनों राजा के नाम और ये यात्री के नाम दोनों याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मार्को पोलो का नाम बुक में है, तो ये तो सीधी तरह रिलेट हो रहा है। अब नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो है वो हेरात, अब अफगानिस्तान में है, ये हेरात जगह के हैं ये, और ये देवराय द्वितीय के समय पर आए थे, ठीक है। देवराय द्वितीय के समय पर आए थे। याद करने का तरीका इस इमेज को देखिए। आपको बताइए कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों को एक दूसरे से दूरी रखने के लिए कहा था, ठीक है। तो देखिए अब्दुर में एक शब्द आ रहा है दूर, ठीक है। तो दूर, अब एक दूसरे को लोग जो दे रहे थे, राय दे रहे थे कि मास्क पहन, सैनिटाइजर का उपयोग कर, दूर रहे इतने किलोमीटर इतने मीटर, ऐसे ये कह रहे थे ना, राय दे रहे थे। तो दूर से दे राय, आपने सिंपली ये याद रखना है, दूर से दे राय। देखिए ये व्यक्ति इस व्यक्ति को राय दे रहा है कि दूर से राय दे, ठीक है। कुछ भी बात करनी है तो दूर से कर। तो दूर से अब्दुल रज़ाक का नाम ध्यान आएगा, और दे राय से आपको देवराय द्वितीय का नाम याद होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इब्न बतूता। ये मोरक्को से थे, 1333 से लेकर 1347 तक ये रहे थे भारत में। उसके बाद बता दूं आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में आए थे ये, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है रहला। तो इन तीनों को याद करा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, बात बिंतु रह, ठीक है। मतलब टीचर्स बोल देती है ना स्टूडेंट्स को कि बात बिंतु रह नहीं सकता, ठीक है, बात बिन रह कर दिखा, ऐसे बोल देती है ना, तो बात बिंतु रह, बस ऐसे याद कर लीजिए कि बात से बनेगा आपका बतूता, ठीक है। बिंतु से आपको नाम याद आएगा बिन तुगलक, ठीक है, बिंतु, और रह से इस किताब का नाम रहला, ठीक है। बात बिंतु रह, ठीक है। इस ट्रिक को अगर याद करेंगे तो आपको तीनों ये नाम याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करें, वास्को डी गामा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है इन्होंने भारत की खोज करी थी, पर इन्होंने समुद्र मार्ग की खोज करी थी, यूरोप से भारत तक की, ठीक है। तो पुर्तगाल से थे ये, समुद्री के समय पर आए थे। समुद्री को जमोरीन भी बोला जाता है। तो समुद्री का काल चल रहा था, समुद्री का समय चल रहा था उस समय पे, ठीक है। कालीकट के राजा थे ये, कालीकट पे राज कर रहे थे। केरल में कालीकट, कोझिकोडे जो है उसको कालीकट कहा जाता है। और फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट, मैंने आपको बताया ना, समुद्री रास्ते का इन्होंने खोज करी थी भारत तक का। और ये कप्पड़ एक जगह है केरल में, वहाँ पर 1498 में पहली बारी आए थे, ठीक है। 20 मई 1498 में पहली बारी इनकी शिप जो थी वो कप्पड़ में रुकी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूरोपियन थे, और ये कोची 1524 में कोची में इनका देहांत हो गया था।
ठीक है। वास्को डी गामा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया समुद्री रास्ते की इन्होंने खोज करी थी, समुद्री, ठीक है, सिंपल, समुद्री जो थे राजा का नाम भी था, तो ऐसे याद कर लीजिए समुद्री, ठीक है। तो ये तो सिंपली याद हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट बात करेंगे दुर्ते बारबोसा, जो कि पुर्तगाली थे और एक कृष्णदेव राय के समय पर आए थे। जो एक कृष्णदेव राय हैं, बाबर ने इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग कहा है उस समय पर। बाबर के समय पर जो सबसे भारत में स्ट्रॉन्ग किंग थे वो कृष्णदेव राय ही थे, ठीक है। तो इसको याद कर लेते हैं, इनके नाम को याद कर लेते हैं कि ऐसे याद करिए कि देखिए बारबोसा से एक शब्द आ रहा है बार, ठीक है, और इससे देखिए आप ध्यान करिए महाभारत में जो अर्जुन थे वो बार बार कृष्णदेव से राय मांग रहे थे, कृष्ण से बोल रहे थे कृष्ण दे रहा है मुझे राय दे कि मेरे सारे अपने खड़े हैं और उन्हीं पर मुझे हथियार चलाना पड़ेगा। तो बार बार कृष्ण को याद करना, ऐसे लोग भी तो याद करते हैं रोज राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं ना, तो बार बार से आपको कृष्ण से रिलेट कर लेना है, या फिर अर्जुन बार बार कृष्ण से राय मांगे जा रहे थे, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे याद कर सकते हैं, वैसे आपको याद ही हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस। 24 अगस्त 1608 में भारत में आए और ये जहांगीर का समय चल रहा था, चौथे मुगल एम्परर, और ये कमांडर थे हेक्टर के। हेक्टर एक शिप का नाम था जिसके ये कमांडर थे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप थी ये, पहली बार जो भारत में इंग्लैंड की कोई शिप आई थी तो वो हेक्टर थी, ठीक है, ये भी नाम याद रखना आप। और हॉकिंस जो थे ये कैप्टन हॉकिंस, इनका नाम इंग्लिश खान रखा गया था, इनको एक इंग्लिश खान नाम दिया गया था जहांगीर के द्वारा उस समय पर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब याद करा देता हूँ कि हॉकिंस से एक शब्द बन रहा है हॉकी, हॉकी होता है ना, और हॉकी अगर किसी को मारोगे तो वो गिर जाएगा, जहांगीर में एक शब्द आ रहा है गिर, ठीक है। तो जहांगीर से गिर बनाना है आपने, और हॉकी किसी को मारी और वो गिर गया, तो बस हॉकी को गिरने से रिलेट कराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। फिर आगे बात करेंगे सर थॉमस रो, ये 18 सितंबर 1615 में आए थे भारत में, जहांगीर का ही समय चल रहा था, और जहांगीर मैंने आपको बताया गिरने से रिलेट कराया है, तो अगर कोई गिरेगा तो वो रोएगा भी, तो थॉमस रो, रोया कोई गिरने से, तो ऐसे रिलेट करा सकते हैं। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ये थॉमस रो और विलियम हॉकिंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट है निकोलाओ मनुक्सी, जो कि इटालियन थे और ये औरंगजेब के समय पर आए थे, ठीक है, और अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द मुगल एम्पायर इनके द्वारा लिखी गई किताब थी, ठीक है। ये किताबें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद करने का तरीका मैंने एक ट्रिक बना दिया, निकालो जेब से हाथ, ठीक है, सिंपल सी बात है, निकालो जेब से हाथ। निकालो से आपको इनका नाम ध्यान आएगा यात्री का, निकोलाओ, ठीक है, निकालो से बनेगा। जेब से आपको औरंगजेब का नाम ध्यान आएगा, और हाथ, जो ये हाथ है इसका मतलब होता है इंग्लिश में हैंड, तो ये बुक का नाम ध्यान आएगा आपको हाथ से, ठीक है। तो अगर इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये तीनों नाम याद रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।